जय हिंद दोस्तों। दिल्ली में जो प्रोटेस्ट चल रहा था वो ख़त्म हो गया है और मोदी सरकार ने पुराने शिक्षा मंत्री को हटा करके उसकी जगह नए शिक्षा मंत्री को भी नियुक्त कर दिया है। तो क्या दोस्तों, नए शिक्षा मंत्री के आने के बाद नीट और बाकी जो सरकारी एग्ज़ाम है उनके पेपर लीक रुकेंगे? और जो मोदी सरकार ने जो नया कानून बनाया है उससे क्या हमारे देश के पेपर लीक रुकेंगे? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक एक करके इन सब के बारे में। दोस्तों, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहूँगा कि ज़रा सोचो, आपकी स्कूल की क्लास में हर बार टेस्ट का पेपर चोरी हो जाता है। बच्चे दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब सुबह टेस्ट देने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पेपर तो पहले ही लीक हो चुका है। अब बच्चे गुस्सा करके क्लास के मॉनिटर के पास जाते हैं और मॉनिटर कहता है कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं, वो कब क्या हुआ, पेपर लीक कैसे हुआ, इसके बारे में मॉनिटर कहता है मुझे कुछ नहीं पता। तो सोचो, अब तुम क्या करोगे दोस्तों? तुम बहुत ज़्यादा शोर मचाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा तुम क्या करोगे, उस क्लास के प्रिंसिपल के पास चले जाओगे और प्रिंसिपल से ये शिकायत करोगे कि सर, इस मॉनिटर को तुरंत हटाओ। ऐसा ही करोगे? देखिए दोस्तों, ऐसा ही बदलाव हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में अभी हुआ है, जिससे पुराने शिक्षा मंत्री को हटा दिया गया है और उसके जगह नए शिक्षा मंत्री को नियुक्त कर दिया गया है। देखो, पिछले कई सालों में नीट और बाकी सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं में पेपर लीक हो रहे थे। पिछले 12 सालों में देश भर में 116 बार पेपर लीक हो चुके हैं, जिससे करीब 7.5 करोड़ विद्यार्थी परेशान हुए हैं। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ा मामला है। हमारे देश में करोड़ों युवा जो दिल्ली और बाकी जगह प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके भारी दबाव के कारण हमारे देश की राजनीति में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। और यह पहली बार है जब पिछले 12 सालों में किसी विरोध आंदोलन के चलते किसी केंद्रीय मंत्री को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी है। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि जो सरकार किसी के सामने कभी नहीं झुकती थी, बीजेपी सरकार किसी के सामने कभी नहीं झुकी दोस्तों, उसने अचानक संसद शुरू होने से ठीक पहले यह इस्तीफा क्यों लिया? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक खेल था या कुछ और था? दोस्तों, ये आंदोलन 3 मई 2026 को नीट का पेपर लीक होने के दिन से शुरू हुआ था और 25 जुलाई 2026 तक चला, यानी करीब 84 दिन, 84 दिनों का यह संघर्ष था। इतने लंबे संघर्ष के बाद सरकार ने यह इस्तीफा देना पड़ा। चलिए मैं आपको पूरी कहानी समझाता हूँ। अब तुम सोच रहे होंगे कि भाई, मंत्री जी को उनकी कुर्सी से हटाने के लिए छात्रों ने ऐसा कौन सा जादू कर दिया? दोस्तों, छात्रों ने ऐसा कोई जादू नहीं किया था। छात्रों ने अपनी एक पार्टी बनाई जिसका नाम था कॉकरोच जनता पार्टी। अब तुम सोचोगे, यह कॉकरोच नाम कैसे आया? दरअसल होता क्या है, 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ने एक टिप्पणी में छात्रों के लिए कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल कर दिया था। जो नीट का पेपर लीक हुआ था उसके प्रदर्शन कर रहे थे छात्रों को क्या होता है, इससे गुस्सा आ जाता है। इसी के बाद अभिजीत दीप के नाम का 16 मई 2026 को सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी नाम से अपनी एक पार्टी बनाई और उसने सारे स्टूडेंट उसमें जुड़ गए। इस पार्टी की 3 मुख्य मांगे थी। पहली, धर्मेंद्र प्रधान का तुरंत इस्तीफा दो, और दूसरी सबसे बड़ी मांग थी, नीट पेपर लीक के बाद खौफनाक कदम उठाने वाले छात्रों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। और तीसरी सबसे बड़ी मांग थी, पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो।
लेकिन दोस्तों, इस आंदोलन को सबसे बड़ी ताकत तो तब मिली जब लद्दाख के मशहूर वैज्ञानिक सोनम वांगचुक, जो छात्रों के समर्थन में दिल्ली आ गए और लगातार 26 दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठ गए। 28 जून 2026 को सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर छात्रों के समर्थन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। उन्होंने 26 दिनों की भूख हड़ताल के बाद 24 जुलाई 2026 को अपना उपवास तोड़ा, जब सरकार ने उन्हें लिखित आश्वासन दिया कि नीट की वजह से खौफनाक कदम उठाने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा और 20 जुलाई को चलो संसद मार्च में शामिल हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर कोई केस दर्ज नहीं होगा। दिल्ली में विभिन्न दलों के करीब 65 सांसदों ने सोनम वांगचुक से मिलकर उनसे उपवास तोड़ने की अपील की थी और 20 जुलाई 2026 को सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हुआ दिल्ली के जंतर मंतर पर। संसद भवन की तरफ मार्च करने की कोशिश की छात्रों ने, जिसके बाद दिल्ली पुलिस द्वारा लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इस दौरान हजारों की संख्या में छात्र सड़क पर उतर आए और लाठीचार्ज में कई प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मी घायल हो गए। इससे पूरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में यह हेडलाइन बन गई, जिससे सरकार पर बहुत भारी दबाव महसूस हुआ। लेकिन दोस्तों, हमें यह भी बात समझनी होगी कि आखिर पेपर लीक कैसे होता है। ये जो पेपर लीक चोर है वह पकड़े क्यों नहीं जाते। दोस्तों, इस मामले में सीबीआई ने अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें पुणे की एक सीनियर बॉटनी टीचर और लातूर का एक डॉक्टर और एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का मालिक भी शामिल है। दोस्तों, पेपर लीक कोई एक आम आदमी नहीं करता है। पेपर लीक में प्रिंटिंग प्रेस से लेकर बड़े अधिकारी और जो विभागों के अंदर जो बैठे भ्रष्ट लोग हैं, वह सारे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ये लोग इतने शातिर होते हैं कि परीक्षा के ठीक 48 घंटे पहले टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से पेपर भेजते हैं। अभी हालिया रिपोर्ट ये बताती है कि पिछले 3 सालों में देश के अलग अलग राज्यों में 40 से ज़्यादा बड़ी परीक्षाओं में पेपर रद्द करने पड़े हैं। देखिए, अब मैं आपको समझाता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे देने के पीछे का मास्टर प्लान क्या है। देखिए दोस्तों, सरकार ने 27 जुलाई को संसद में एक नया और कड़ा कानून पेश कर दिया, जिसका नाम था नकल विरोधी संशोधन विधेयक 2026। इस नए बिल में सरकार ने ऐसे नियम बनाए हैं कि पेपर लीक माफिया को 10 साल की जेल और 10 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, इस नए बिल में 2 महीने के अंदर पूरी प्रक्रिया होगी, जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट होगा और परीक्षा कराने वाली एजेंसियों पर अगर पेपर लीक हो जाता है तो 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है। अब सरकार की चालाकी देखो कि जब संसद में यह बिल आएगा तो विपक्ष वाले सरकार पर चिल्लाते कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लो, लेकिन सरकार ने रविवार को पहले ही इस्तीफा ले लिया। यानी संसद में बिल आया ही नहीं, उसके पहले ही इस्तीफा ले लिया, जिससे संसद शुरू हो तो विपक्ष वालों के पास में चिल्लाने का कोई मुद्दा ही ना बचे। सरकार यह जवाब दे सके कि देखो, हमने पुराने शिक्षा मंत्री को हटा दिया, उसकी जगह नए शिक्षा मंत्री को नियुक्त कर दिया और यह नया कानून भी हमने बना दिया, जिससे अब पेपर लीक होगा ही नहीं। सरकार तो अपना खेल खेल गई, लेकिन दोस्तों बात साफ है, पुराने मॉनिटर को हटाने के बाद क्या नया कानून के आने के बाद छात्र खुश है या उनके आंदोलन की जीत हुई है? ये तो निश्चित है, आंदोलन की तो जीत हुई है दोस्तों,
लेकिन क्या इस्तीफा आने के बाद भी पेपर लीक रुकेंगे, इसका कोई सबूत नहीं है दोस्तों। और दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने इसे अपनी पहली जीत भी बताया है और कहा है कि अगर आप डरेंगे नहीं तो आप जीत सकते हो। हम कॉकरोच है, एक बार घुसते हैं तो छोड़ते नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, आज भी छोटा सा मेरा आपसे एक सवाल है, क्या सिर्फ क्लास का मॉनिटर बदल देने से पेपर चोरी होना बंद हो जाएगा? मैंने आपको पहले वो कहानी बताई थी कि एक क्लास मॉनिटर की। क्या यह 10 करोड़ वाला नया कानून सच में चोरों के मन में कोई डर पैदा कर पाएगा, या फिर कुछ दिन बाद वही पेपर लीक अखबार में आएगा और कुछ दिन बाद लोग वापस भूल जाएंगे? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सरकार कानून पेपर लीक को हमेशा के लिए रोक पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।